ये देखिए आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ऑस्ट्रेलियन लेमिंगटन केक। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्टाइल का ये केक तैयार होता है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब हमारी आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं एक ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, जिसे कि हम ऑस्ट्रेलियन केक भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है लेमिंगटन केक। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनता है। बच्चों क्या बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आता है। इसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए, 3 कप मैंने मैदा लिया है, सेम कप से मैंने नाप के 1.5 कप चीनी ली है। जितना मैदा है उससे हाफ मैंने चीनी लिया है। पौना कप मैंने दूध का लिया है, ये गर्म दूध है, और पौना कप ही मैंने ऑयल लिया। आप ऑयल की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 3 चुटकी ही मेरे पास नमक है। और ये मेरे पास वनीला एसेंस है जो कि पाउडर फॉर्म में है। ये बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आता है। वनीला एसेंस आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडे डाल लेंगे। आपका बाउल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ आपके पास ड्राई होनी चाहिए। आप इसको ब्लेंडर के जग में भी बना सकते हैं, बीटर से भी बना सकते हैं, किसी भी तरह आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको इससे स्टिक ब्लेंडर से बना रही हूँ। सेम यही मेथड है, आप ब्लेंडर के जग में भी बना सकते हैं। और इससे ये आसानी हो जाती है कि हमें चीनी का पाउडर नहीं बनाना पड़ता, उसे ग्राइंड नहीं करना पड़ता। हम इसको ऐसे ही इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही अंडों के मैं ये चीनी भी डाल देती हूँ। अंडे बीट होते होते हमारी चीनी भी साथ ही ग्राइंड हो जाएगी। अगर आप बीटर से बना रहे हैं तो फिर आपको चीनी ग्राइंड करके डालनी पड़ेगी। जब चीनी अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए तो हम इसमें अब ये ऑयल शामिल कर देंगे और दोबारा से अच्छी तरह बीट करेंगे। इस स्टेज पे अब हम इसमें वनीला पाउडर है ये शामिल करेंगे। आपके पास वनीला एसेंस है तो 1 टीस्पून शामिल कर दें। तो मैं ये 1 चुटकी इसमें शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये चमची की बैक साइड थी, 1 चुटकी बस इसमें शामिल करना है। साथ ही इसमें गरम दूध का पौना कप है, ये इसमें डाल देंगे। सेम कप से ही मैंने सब कुछ मुहैया किया है। बस अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। अब ये जो हमारे पास नमक और बेकिंग पाउडर था ये हम इस मैदे में डाल देंगे। ड्राई मिक्सचर को ही हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा हम इस बैटर में डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है और एक साइड पे ही इसको घुमाना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप नोट कर सकते हैं। ये देखें मिक्सचर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। इससे पतला होगा तो आपको बेकिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर इससे सख्त होगा तो हमारा केक हार्ड बनेगा। ये आप देख सकते हैं, नोट कर लें। ये बेकिंग पैन अपने तैयार कर लिए हैं। इसके अंदर मैंने पेपर लगा के अच्छी तरह से इनको ग्रीस कर लिया। इसको हम अच्छी तरह से टैप करेंगे। एयर बबल्स अगर बने तो आप इस तरह किसी भी नोकदार चीज़ से, छुरी से भी इनको ख़त्म कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। देखें हमारा केक अब बेकिंग के लिए तैयार है। एक केक हम देगचे में बनाएंगे बगैर ओवन के, और एक हम ओवन में बनाएंगे। तो आइए अब हम इसको बेकिंग के लिए रख देते हैं। देगचे को हमने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म हो चुका है। इसके अंदर ये देखें मैंने एक जाली स्टैंड रखा हुआ है। आप कोई भी स्टील की प्लेट या कटोरी भी उठा के रख सकते हैं। इसके अंदर अब हम ये रख देंगे अपना सांचा, और इसको अब हम कवर कर देंगे। 40 मिनट के बाद हमने इसको चेक करना है। अब हम मिलते हैं 40 मिनट के बाद। 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सी अभी इसमें कसर है। हम इसको 5 मिनट के लिए दोबारा रख देते हैं और 5 मिनट बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। हमारे दोनों केक तैयार हैं, इन्हें हमने निकाल लिया है।
अब हम इनको कवर करके रख देंगे ताकि इनके ऊपर वाली लेयर जो है वो सख्त ना हो, वो सॉफ्ट ही रहे। ऊपर वाली लेयर आपकी सख्त नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको किसी मोटे कपड़े से कवर करके इधर ही काउंटर पे छोड़ देंगे, ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इसको कट करते हैं। बस अब बारी है केक पे चॉकलेट कोटिंग की। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम ये कोटिंग भी घर में ही बनाएंगे, ये चॉकलेट हम घर में तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये कोटिंग तैयार होगी। इसके लिए मैंने 1 कप दूध ले लिया है, 4 टेबलस्पून मेरे पास घर की मलाई है, आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून मेरे पास कोको पाउडर है, 6 टेबलस्पून मेरे पास चीनी है, 1 कप दूध है और साथ मेरे पास ये चॉकलेट एसेंस है। अगर ये आपके पास है तो आप ये शामिल करें, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आइए अब हम की चॉकलेट तैयार करते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे। सबसे पहले इस पैन में दूध डालेंगे। दूध के साथ ही हम इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे। चीनी के साथ ही हम इसमें ये कोको पाउडर भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी मेल्ट होने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। 1/2 टीस्पून चॉकलेट एसेंस डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी डार्क चॉकलेट भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। ये वो चीज़ें जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। जैसे सारी चीनी इसकी मेल्ट हो जाएगी, अब ये जो हमने मलाई रखी हुई थी ये इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम एक बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे और मुसलसल इसमें चलाते रहेंगे। मलाई ऐड करने से इसमें बहुत ही अच्छी सी एक शाइन आ जाती है। ये देखें व्यूअर्स, चम्मच आप नोट करें कि चम्मच पे ये कोटिंग ठहर रही है, तो इसका मतलब है कि ये अब बस हमारी चॉकलेट जो है ये तैयार है। इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको किसी अलग बाउल में निकाल लेते हैं। इसे केक को पैन से अलग कर लेंगे। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। और आप इसके चौकोर पीसेस काटना चाहते हैं, लंबे, जिस तरह भी, जिस साइज के भी आप इसके पीसेस काटना चाहते हैं वो काट लें। इसको हमने कवर करके रखा था, तो आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपर की लेयर बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है। जिस तरह केक हमारा अंदर से सॉफ्ट है, उसी तरह बाहर से भी सॉफ्ट है। अगर आपका केक बाहर से सख्त है, इसकी बाहर वाली लेयर अगर सख्त है, तो आप इसके किनारे अलग कर सकते हैं। मुझे किनारे अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा केक बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब एक बाउल में हमने जो चॉकलेट की कोटिंग बनाई थी वो डाल लिया और एक बाउल में हमने ये नारियल का बुरादा ले लिया है। अब हम एक पीस ले लेंगे। इस तरह कोई भी नोक वाली चीज़ या फिर फोक लेके आप उससे इसमें इसको डिप करें, झाड़ लेंगे और अब हम इसको कोकोनट पाउडर जो है उसमें छोड़ देंगे इस तरह। अब ये कोकोनट को हाथों से उठा के, इस चॉकलेट पे आपका हाथ ना टच हो, कोकोनट को उठा के हाथों पे इसके इर्द गिर्द अच्छी तरह से कोट करेंगे। जब इसके कोकोनट हर साइड पे अच्छी तरह लग जाएगा, अब आप इसको टच कर सकते हैं। देखें, ये अब हमारा एक लेमंगटन केक हमारा तैयार है। इसे अब हम डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें, एक हमारा पीस तैयार है। इसी तरह हम सारे पीसेस इसके तैयार कर लेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब परफेक्ट हमारा लेमंगटन केक तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।